क्यों? एक कंट्रोवर्सी सामने आई है पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज़ और डैरेन समी की। जुम्मे के रोज़ ये वाक़या पेश आया जिस दौरान उन्होंने जो कप्तान वहाब रियाज़ थे, उसके अलावा डैरेन समी थे, ये दोनों कप्तान और कोच अपने जो पेशावर ज़ल्मी के ऑनर हैं जावेद आफरीदी, उनसे मुलाकात के लिए प्रैक्टिस मैच के बाद की, यानी कि प्रैक्टिस सेशन उनका जारी था पीएसएल से एक रोज़ कबल। ये तमाम तर जो सूरत हाल थी, क्योंकि जावेद आफरीदी साहब जो बायोसिक्योर बबल है उसमें नहीं है। बायोसिक्योर बबल का मतलब ये है कि जो खिलाड़ी है वो बायोसिक्योर बबल में होते हैं। 2 कोरोना टेस्ट उनके कराए जाते हैं, उसके बाद जो दोनों टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो उसके बाद वो खिलाड़ी ना किसी से मिल सकते हैं और ना ही कोई शख्स उनसे मिल सकता है। तो ये एक बायोसिक्योर बबल बन जाती है। वो किसी भी ऐसी चीज़ को टच नहीं करते, हाथ नहीं लगाते या किसी ऐसे शख्स से नहीं मिलते जिसका कोरोना पॉजिटिव जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर ना ही हो या फिर उस टीम का हिस्सा ना हो। तो जावेद आफरीदी साहब जो है वो बायोसिक्योर बबल का हिस्सा नहीं थे और ये कप्तान और कोच जाकर उन्हें मिले, जिस पर पीसीबी ने नोटिस दिया और नोटिस लेने के फ़ौरन बाद ही इन दोनों को, कप्तान वहाब रियाज़ और जो डैरेन समी, इन दोनों को जो है फ़ौरी तौर पर आइसोलेट कर दिया गया, यानी कि 3 रोज़ तक क्रिकेट से दूर करंतना में एक कमरे में बंद रहेंगे। ये कहानी तो पहला फेज़ था जो कि पीसीबी ने बताया कि ये मामला हुआ है और इसके बाद हमने फ़ौरी तौर पर एक्शन लिया, लेकिन उन्होंने नाम जो है नहीं दिए। ये भी बात वाज़ेह रहे, नाम नहीं दिए, लेकिन जो सहाफ़ी हैं, मीडिया के दोस्त हैं, उन्होंने नाम जो है उनके ज़रिए सामने आए और पता लग गया कि जी वहाब रियाज़ साहब थे और डैरेन समी थे, जो कि जावेद आफरीदी से जाकर मिले। आज तक सुबह जो वाक़या पेश आया, जबकि पेशावर का और लाहौर का जब मैच शुरू होना था, तो इस दौरान एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल सामने, जब मैं ख़ुद भी मैदान के जब वो स्टेडियम था, नेशनल स्टेडियम, वहाँ मौजूद था, एकदम से हमने देखा कि वहाँ पर वहाब रियाज़ और डैरेन समी हमें नज़र आ रहे हैं। हालांकि करंतना के 3 रोज़ के मुताबिक उनकी जो मुद्दत थी वो कल ख़त्म हो रही थी। तो अचानक से दोनों जो है सामने नमदार हुए, तो पता किया तो मालूम हुआ सामने जो कंट्रोवर्सी, एक दिलचस्प चीज़ सामने आई कि पीसीबी ने कहा कि इन दोनों ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। जो हमारे सोर्सेज हैं, जो हमें इतलात मौसूल हैं, उसके मुताबिक पेशावर ज़ल्मी ने बायकॉट की धमकी दे दी थी। बायकॉट ये कि उन्होंने कहा कि हम पीएसएल नहीं खेलेंगे और चाहे आप जो करना है, इसका ये मतलब है कि हाँ, जो आपने करना है कर लें। ये सूरत-ए-हाल उस वक्त शुरू हुई जब दोनों टीमें सुबह जो है वो एक मुकामी होटल से उन्होंने नेशनल स्टेडियम की तरफ आना था, और दोनों टीमें, क्योंकि जो भी टीम मैच खेलती है उन दोनों टीमों को साथ जो है वो स्टेडियम आना भी होता है और साथ स्टेडियम जाना भी होता है। लाहौर कलंदर के जो खिलाड़ी थे वो होटल की गैलरी में आगे मौजूद थे और गाड़ियों तक पहुँचे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों ने बिल्कुल कहा कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरी टीम का यक ज़ुबान हो चुकी थी कि हमें इस मामले के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है और नहीं बैठना। इस दौरान पीसीबी के हुकाम सामने आए, उन्होंने बातचीत शुरू की और मामला जो है वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा और 40 मिनट तक पहुंच गया और खिलाड़ी जो है पेशावर ज़ल्मी के नहीं बैठे गाड़ियों में। बिलाखिर पीसीबी मजबूर हुआ और पीसीबी ने मजबूर होकर दोनों को, कप्तान वहाब रियाज़ और जो उनके हेड कोच हैं डैरेन समी, उनको इजाज़त दी कि भाई आप जाके खेलें। लेकिन पीसीबी ने अपनी उनकी जो इतलात, जो इन्फॉर्मेशन वो डिलीवर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप या ईमेल के थ्रू, उसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने माफ़ी मांगी है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगी। धमकी दी है, बायकॉट की धमकी दी है पेशावर ज़ल्मी का कि हम नहीं खेलेंगे, आप जो मामला कर सकते कर सकें। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो डेवलप हुई। पीसीबी ने अपने कानून बनाए, खिलाड़ी को करंतना में डाल दिया और करंतना के बाद खुद ही उनका माफ़ीनामा भी सामने आया और सामने आने के बाद उनको इजाज़त भी दे दी और पेशावर जो है वो आज मैच खेल भी गई, हार गई, लेकिन वो एक अलग मामला है। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल सामने पीसीबी की हासी जग हंसाई हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने ही कवानीन को जो बायोसिक्योर बबल के नाम पर उन्होंने बनाया, खुद ही बनाया, खुद ही उनको तोड़ दिया। वहाब रियाज़ से रमीज़ राजा ने जो मैच की जो शुरू से कब जो है वो मैच शुरू होने से पहले उनसे पूछा, तो वो इस सवाल को स्किप कर गए, लेकिन काफ़ी गुस्से में नज़र आए। ओवरऑल ये तमाम तर सूरत हाल ये बनी कि वो खुद ही बाहर चले गए, खुद ही आए और बाइकआउट करके जो है वो उन्होंने धमकी देकर और दोबारा जो है वो मैच में शिरकत कर गया। इसका वाज़ेह मतलब यही हुआ कि प्लेयर्स जो हैं अब भी कवानीन से जो है वो बाला तर हैं। पीसीबी, हमारी तो यही कहना होगा कि पीसीबी जब कवानीन बनाए तो यकीनी सी बात है कि उसको उस पर जो है कम अज़ कम अमल दरामद रहे, ताकि जो दीगर देखने वाले इंटरनेशनल हो या मुकामी हो, उनके लिए कुछ सबक हो। अगर आपने कवानीन फॉलो नहीं करने तो बराए मैं तो